हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब जो सजातीय आवेश है उनको पास में लाने पर उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है तथा विजातीय आवेशों को पास में लाने पर उनमें आकर्षण बल लगता है। तो इन्हीं बल के परिमाण को जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक कूलाम ने बहुत सारे प्रयोग किए। फिर उस प्रयोग के आधार पर सन 1785 में एक नियम का प्रतिपादन किया। इसी नियम को हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम को। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो बिंदु आवेश लेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 लेंगे, जिनके बीच की दूरी हम क्या रखेंगे, R रखेंगे, स्मॉल R रखेंगे। अब जो ये दो बिंदु आवेश हैं उनके मध्य की दूरी R है और इन पर जो लगने वाला बल है वो कहाँ होगा, दोनों आवेशों के अनुदिश होगा, मतलब उनकी दिशा में होगा। यदि ये सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल और यदि विजातीय आवेश है तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। जैसे हम देख लेते हैं कि अगर ये Q1 व Q2 क्या है, जब सजातीय होंगे मतलब कि ये प्लस और प्लस होंगे तो इनमें बल कहाँ लगेगा, इधर इस साइड में लगेगा, इधर लगने वाला बल है। और जब ये विजातीय आवेश होंगे Q1 और Q2, जब विजातीय आवेश होंगे तो इनमें बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो इस तरह से बल इनमें कार्य करता है। अब इस बल के परिमाण को जानने के लिए ही कूलाम ने अपना नियम दिया है। तो कूलाम कहते हैं कि जो ये बल है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है F, बल क्या है F, वो कितना है, इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती है तथा जो F की वैल्यू है वो F का मतलब बल का मान है वो इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये हुआ कूलाम का नियम। समीकरण फर्स्ट, समीकरण और सेकंड, ये दो इक्वेशन आ गए यहाँ पे, समीकरण एक और समीकरण दो। अब इन दोनों समीकरण को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, समीकरण एक व दो से F समानुपाते Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आता है F का मान। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब बराबर का चिन्ह लाएंगे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें यहाँ पे एक स्थिरांक रखना होगा। आपने 11वीं में अच्छे से पढ़ा होगा कि समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक या फिर नियतांक लाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्थिरांक K रखा हुआ है, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आ गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था कूलाम का नियम। चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये जो यहाँ पर बल लगेगा या तो इधर या तो इधर, वो कहाँ होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश के दिशा में होगा। तो ये कहता है कूलाम का नियम। इसको हमने जब गणितीय रूप में लिखा तो हमने क्या माना कि माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं, के मध्य की दूरी R है, तब माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके मध्य की दूरी R है, तब जो F की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने समीकरण एक और दो को मिलाया तो यहाँ से आता है F समानुपाते Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमने एक स्थिरांक रखा K। अब यहाँ पर जो K है वो क्या है, एक स्थिरांक है। इसी स्थिरांक के बारे में अब हम कुछ डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक जो K है ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अब देखेंगे हम K की निर्भरता। K दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पद्धति पर, दूसरा माध्यम पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मात्रक पद्धति पर K किस प्रकार निर्भर करता है।
के की निर्भरता मात्रक पद्धति पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एसआई मात्रक देखेंगे कि के का एसआई मात्रक क्या होता है। तो के का एसआई मात्रक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट है, कुछ जगह पे एप्सिलॉन 0 भी इसको पढ़ते हैं। अभी जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये होती है एप्सिलॉन की वैल्यू। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं जब के बराबर 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जब इसको हम हल करते हैं तो कितना आता है 9 इंटू 10⁻9। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि के का एसआई मात्रक क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो इस जगह से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम के और एफ को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम के का मात्रक निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आर का मात्रक, आर यहाँ पर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, मतलब ANM स्क्वायर बटा Q1 Q2 का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो 2 है यहाँ पे तो C स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं N M स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये होता है के का एसआई मात्रक। अब देखते हैं के का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। के का मात्रक सीजीएस पद्धति में देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो N M और C है, न्यूटन मीटर कूलाम है, इसको पहले बदल लेते हैं सीजीएस पद्धति में। तो आपको पता है कि जो 1 न्यूटन का मान है वो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन का मान होता है सीजीएस पद्धति में 10⁵5 डाइन, और जो 1 मीटर का मान है वो होता है 100 सेंटीमीटर, और जो 1 कूलाम का मान है वो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो ये हो गया सीजीएस पद्धति में एसआई मात्रक से सीजीएस पद्धति में मात्रक। अब यहाँ पर रखते हैं इनकी वैल्यू। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹ यहाँ से, फिर n के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा × 10⁵5 डाइन गुणे मीटर स्क्वायर मतलब 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पे गुणे जो सी का मात्रक है वो कितना, 1 कूलाम का मान है वो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 × 10⁹ और ये 2 बार है इसलिए इसको हम लिख देंगे 2 बार 1/3 × 10⁹ यहाँ पर भी 10⁹ और 10⁹। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ से 3 एकम 3, ये कट गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए के बराबर 10⁵5 डाइन गुणे, अभी 100 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁵2 × 10⁵2 सेंटीमीटर गुणे, यहाँ पे स्टेट कूलाम लिखना पड़ेगा, स्टेट कूलाम। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/10⁹ स्टेट कूलाम। अब इसको भी देखेंगे अगर तो 10⁵5 10⁵2 10⁵2 5 2 7 2 9, ये और ये 9 हुआ। अब यहाँ भी 9 है तो पूरा कट के कितना बचेगा के बराबर 1। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि निर्वात में सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है 1 निर्वात में। तो निर्वात में एसआई मात्रक के का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर होगा, और सीजीएस पद्धति मात्रक के बराबर 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम देखते हैं के की निर्भरता माध्यम पर। तो इसको समझने के लिए हम क्या समझते हैं कि जैसे जो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 था वो क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता थी। अब जब किसी हम
एक माध्यम को लेंगे। जैसे भी निर्वात का मतलब होता है जहाँ कोई हवा भी ना हो, जहाँ वायुमंडल नहीं है, हवा भी नहीं है, पूरा स्पेस है, वह हम कहते उसे हम कहते हैं निर्वात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हवा है, वायु है, तो वायु एक माध्यम हो गया, जल एक माध्यम हो गया, तो यहाँ पर एक अलग अलग तरह के बल कार्य करते हैं। तो निर्वात में कोई और बल लगेगा और जो वायु है उस पर कोई और बल लगेगा, कोई माध्यम है उस पर कोई और बल लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एप्सिलॉन 0 है, तो एप्सिलॉन 0 किसके लिए है? निर्वात के लिए। अब यहाँ पे किसी माध्यम के लिए हम क्या लेंगे? तो माध्यम के लिए हमको लेना होगा एप्सिलॉन m। तो हम माध्यम के लिए एप्सिलॉन m रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं के की निर्भरता निर्वात में। तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा? निर्वात में F की वैल्यू, कूलाम के नियम से F की वैल्यू, F निर्वात बराबर कितना होता है? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे K की, तो कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखेंगे हमने माध्यम में, तो माध्यम में जो F माध्यम है वो कितना आएगा? कूलाम के नियम से ही रखेंगे, तो 1/4 पाई, केवल एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे हमें एप्सिलॉन m रखना होगा बस, बाकी सेम रख देंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम भाग दे देंगे। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करेंगे तो कितना आएगा? F निर्वात बटा F माध्यम बराबर इतना रख देंगे इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन m। अब जब इसको हम रखना चाहेंगे तो कैसे रख सकते हैं? एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अभी जो होता है एप्सिलॉन m, तो एप्सिलॉन m क्या है? एप्सिलॉन m क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो भाग है उसे हम कहते हैं परावैद्युतांक, और इसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन r। और एप्सिलॉन r को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो इस तरह से हम परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता को भी निकाल लेते हैं। तो परावैद्युतांक क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का भाग परावैद्युतांक कहलाता है। तो इस तरह से K की निर्भरता निकल जाती है किसी भी माध्यम पर। हमने सबसे पहले F का मान निकाला निर्वात में, तो F की वैल्यू इतनी आई। फिर यहाँ से माध्यम में निकाला, तो माध्यम में F की वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को, समीकरण को 1 और 2 को हमने क्या किया? भाग दे दिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पे परावैद्युतांक का मान भी निकल जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा कूलाम का नियम। अब इसी तरह हमारी वीडियो में आप बने रहिए और हम प्रयास करेंगे कि आपको जल्द से जल्द हर दिन एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर सकें। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चल सके कि आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद।